हाँ भाई। हलवा खाओगे हलवा? अरे पहला दिन है भाई, हलवा नहीं खाएंगे क्या? वही बात कर रहे हो। अरे पहला दिन है भैया। इतना बढ़िया शुभारंभ हो रहा है तुम्हारे बैच का। बताइए। एकदम शाम को शुरू हो रहा है बैच। हलवा तो बनता है, नहीं बनता? अच्छा, कितने लोगों को हलवा पसंद है? बताओ। कितने लोगों को हलवा पसंद है, बताओ। और बोलो, कैसे हो? कितने लोगों को हलवा पसंद है बताइए, खाइए लीजिए। अरे आप भी क्या रखें, लीजिए। अरे 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 लो। हाँ भाई। अब हलवा खा लिया, मजा आएगा। तो शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? सभी लोग बताएं, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 20.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। सिमरन, नवीन, हर्षिल, अमृता, शिफा, श्वेता, सूरज, अभिषेक, अजय, मान्या, पेंसिल। पेंसिल लगाया घर वालों ने। बताओ। इनके घर वालों ने इनका नाम रखा है पेंसिल। जैसे होता है ना, घर वाले कूट देते हैं, फिर ढीठ होते हैं, फिर उठ जाते हैं, तो ये पेंसिल हैं। घर वाले इनको छील देते हैं, फिर ये वैसे ही हो जाते हैं। कैसे नाम रखते हो भाई, पेंसिल। बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुभारंभ हो रहा है और आपका एक नई साइंस में एंटर हो रहा है। नया साइंस है ये एक तरीके से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की, तो उसमें आपका एंट्रेंस हो रहा है। तो आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस साल और अगले साल आप लोग एकदम जोरदार मेहनत करें और सिलेक्ट हो, डॉक्टर बने, अच्छे अच्छे डॉक्टर बने। आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे, जैसे डॉक्टर पेंसिल। है ना? ऐसे डॉक्टर बने आप। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ साथ आपको चाहिए पूरे 2 साल कंसिस्टेंसी। जैसे अभी तो आप लगातार पढ़ ही रहे हैं, बैच में बहुत बढ़िया बैच चल रहा है। आप लोगों की बहुत तारीफें हमने सुनी है सभी टीचर्स से। तो आई होप आप हमारे साथ भी वही न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। हमें भी तारीफ ऐसा पढ़ेंगे कि हम भी किसी के सामने आपकी तारीफ कर पाए, है ना? आपके पास भरपूर समय होता है आराम से चीजों को समझने का, बढ़िया तरीके से रिवीजन करने का, है ना? आप लोग वैसे तो हो नहीं कि भाई ड्रॉप लिया हो आपने, आप 11वीं क्लास के बच्चे हो। आपके पास अच्छे से समय है सारी चीजों को अच्छे से समझने का, है ना? एकदम बेसिक से सारी चीजें उठाने का अच्छा समय होता है आपके पास, और इस समय को यूज करिए। क्योंकि होता क्या है ना, अगर आप अभी इस समय को यूज नहीं करेंगे ना, तो जब क्लास 12th में जब आप आएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार 11th छूटा छूटा सा लग रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आज मैं आपसे, पहला दिन है तो थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं क्या हम करने वाले हैं, है ना? क्या आप करेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या क्या है? पहले, क्लास को अच्छे से अटेंड करना है। अच्छे से अटेंड करने का मतलब क्या है? जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। पूरी दम हम भी लगाएंगे, पूरी दम आप भी लगाएंगे, ठीक है? क्लास में अटेंटिव रहना है। ऐसा नहीं कि भाई क्लास चल रही है और अपनी खिड़की के बाहर देख रहे हो आज कौन सी गाड़ी निकली है या किसकी बारात निकल रही है, कौन घोड़ी पे चढ़ रहा है ना? ये सब नहीं करना आपको। तो आपको क्लास को अच्छे से अटेंड करना है। इससे क्या होगा? इससे आपका रिवीजन का लोड कम हो जाएगा। अगर आप क्लास ढंग से नहीं करोगे तो फिर आप क्लास को अच्छे से जब बाद में करो, आप सोचोगे सर मैं तो रिकॉर्डेड देख लूंगा या बाद में हम देख लेंगे। अरे यार 11वीं क्लास में हो, आराम से धीमे धीमे सारी चीजें हो जाएंगी। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं मचाना है आपको कि बहुत जल्दीबाजी आप मचाएं, ठीक है? जल्दीबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं मचानी है। आराम से सारी चीजें कवर करनी है। क्लास में अगर आप ध्यान से अटेंड कर लोगे तो रिवीजन में कम टाइम लगेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रिवीजन नहीं करो। आपको डेली रिवाइज करना है, ठीक है?
आपको डेली रिवीजन करना है जो आपको पढ़ाया गया है। डेली रिवीजन आपको जरूरी है, डेली रिवीजन जरूरी है। क्लास अच्छे से अटेंड कर लोगे तो रिवीजन में कम टाइम लगेगा, और बिना रिवीजन के आपके दिमाग में चीजें नहीं बैठेंगी। भाई हमें क्या करना है, एज अ कोच, एज अ टीचर, मुझे आपके दिमाग में वो चीजें डालनी है जो मेरे दिमाग में है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है एक पूरी प्रोसेस। पूरी प्रोसेस क्या होती है, हम आपके सामने आए, हमने आपको पढ़ाया, आपने क्लास में अच्छे से पढ़ा, फिर आपने रिवीजन किया। सर रिवीजन कैसे करेंगे आप, उसके तरीके बताते जाऊंगा मैं, चैप्टर टू चैप्टर भी डिपेंड करता है ना। तो डेली रिवीजन करना है, होमवर्क होमवर्क जो भी दिया जाए उसको करना है, जिस लेक्चर में होमवर्क दिया जाए उसको करना है, क्योंकि होमवर्क ही ऐसी वो चीज है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी कि हां आज हमने ये पढ़ा है, चलिए हम इसके सवाल लगा लेते हैं। और मैं ट्राई करूंगा कि डेली आपको 10 सवाल तो होमवर्क मिले ही मिले, ताकि उस लेक्चर से रिलेटेड कहानी पूरी आप समझ जाएं। ठीक, उस लेक्चर से रिलेटेड आप कहानी पूरी समझ जाएं। ठीक है, तो ये चीजें आप लूप में ले आइए। ये तो क्लास वाली बातें हैं, क्लास अटेंड करा, रिवीजन करा, होमवर्क करा, वापस क्लास में आए। और कभी भी क्लास में जब आए तो पिछली क्लास जंप करके ना आए। ऐसा नहीं कि लेक्चर नंबर 1 आपने देखा नहीं और सीधे लेक्चर नंबर 3 पर आ गए और आपका खेल हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसको तुम बीच से नहीं पकड़ सकते। बीच से अगर पकड़ने की कोशिश करोगे खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा। आपको पुरानी चीजें चाहिए ही चाहिए। जैसे आईयूपीएसी हमारा बेसिक है, इसके लिए तुम्हें थोड़ा बेसिक केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए। आइसोमेरिज्म अगला चैप्टर आएगा तो तुमको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आना चाहिए। जीओसी जब आएगा तो उसमें आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म दोनों की जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोकार्बन रिएक्शन आएगा तो उसमें आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म जीओसी तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो हर एक चैप्टर जब आगे बढ़ता है ना तो वो पीछे के सारे चैप्टर को लेते हुए चलता है। ये ऑर्गेनिक की अच्छी और बुरी दोनों बातें। फिजिकल में क्या होता था, आप कहीं भी चैप्टर से जंप करके जा सकते हो। जैसे एटॉमिक अलग है, इक्विलिब्रियम अलग है, आपने ये अलग पढ़ लिया, हो गया काम। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। फिजिकल में आप इंडिविजुअल चैप्टर में कभी भी एंट्री कर सकते हो, यहां एंट्री नहीं कर सकते। वहां कनेक्शन थोड़ा कम है, यहां कनेक्शन ज्यादा है। ठीक है, यहां कनेक्शन ज्यादा है। क्लियर? कह रहे सर नई कॉपी, बिल्कुल नई कॉपी बनानी है आपको, कैसी बात कर रहे हो? अरे नई शुरुआत है, नई कॉपी बनाएंगे। ठीक सर, कॉपी कितनी बनानी है? कॉपी कितनी बनानी है? एक है लेक्चर नोट्स होने चाहिए, एक लेक्चर नोट्स की कॉपी। दूसरा, जो लेक्चर से आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स निकाल पाओ, जिसमें आपको लगे कि भाई साहब ये पर्टिकुलर स्लाइड सर ने जो पढ़ाई है इसमें से मुझे ये पॉइंट्स काम के लग रहे हैं, या मैं इतने पॉइंट कर लूंगा या कर लूंगी तो मुझे पूरी स्लाइड समझ में आ जाएगी, है ना। तो ये शॉर्ट नोट्स आपको अपने हिसाब से बनाना है। जब स्लाइड हो उसके साथ में आप तो देखो, लेक्चर में तो लेक्चर नोट्स लिखो, जो मैं बोलूं वो लिखना है, लेकिन जब रिवीजन कर रहे हो उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाना है। इससे क्या फायदा होगा, अभी आपको इंस्टेंट फायदा नजर नहीं आएगा। फायदा तब नजर आएगा जब हमारे 4 चैप्टर हो जाएंगे और तुम्हारे टेस्ट में चैप्टर बना रहा होगा, तब रिवीजन करना होगा, तब तुम्हारा जो है पूरा जी थर थर कांपने लगेगा, तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे कि सर मैं पूरी कॉपी कैसे उठाऊं, तब तुम्हें शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाना है। तीसरी कॉपी बनानी है मिस्टेक की कॉपी। ये वाली मिस्टेक की कॉपी होगी। क्या आपने डीपीपी सॉल्व की, 10 सवाल थे, 7 बन गए, 3 नहीं बने, इस कॉपी में लिखेंगे। आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में मान लो ऑर्गेनिक के 10 सवाल आए या 12 सवाल आए, आपसे 7-8 बन गए, 1-2 नहीं बने, वो इस कॉपी में लिखना है। क्योंकि ये जो कॉपी है यही आपको सिखाएगी। ये कॉपी आपकी कमी निकालेगी, और कमी निकालेगी तो कमी से भागना नहीं है, कमी से लड़ना है। ठीक है, मुश्किलों से भागना नहीं है, मुश्किलों से लड़ना है। और जब लड़ोगे तो आप देखोगे मिस्टेक की कॉपी ही आपको सही चीज सिखाएगी। यही चीज आपको बिल्कुल सही चीज सिखाएगी जो आप सच में सीखना है आपको। ठीक है, एक कह रहा है कि सर ऑर्गेनिक टफ है कि इजी है, वो तो आप बताओगे पढ़ने के बाद। अभी पढ़ा कहां है तुमने, वो तो आप बताओगे ना पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये 3 कॉपी आपकी होनी चाहिए, लेक्चर नोट, शॉर्ट नोट्स और मिस्टेक की कॉपी। इसमें डीपीपी की मिस्टेक्स लिखेंगे आप, या क्लास का कोई बहुत बढ़िया सवाल था, क्लास का कोई बहुत बढ़िया सवाल था और आपसे नहीं बना, तो आप यहां ऐड कर लेंगे।
क्लास के सिलेक्टेड क्वेश्चन, या जिस पर मैं फोकस करूंगी नहीं ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है वो लिख लेंगे, है ना, और टेस्ट की मिस्टेक लिख लेंगे कि आपने किस वजह से ये मिस्टेक की, क्या कारण था इस सवाल का, विद सॉल्यूशन लिखेंगे यहां पर, ठीक है। विद सॉल्यूशन आप इस कॉपी को बनाएंगे ताकि आप इस कॉपी को कभी 10 दिन में, कभी 5 दिन में, कभी 7 दिन में इस कॉपी को रिवाइज करते रहें, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूं। आप ये समझ लीजिए कि आपको डेली कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहना है। क्लियर है एकदम, समझ गए खेल। और चौथा पॉइंट है, मिसकॉन्सेप्शंस नहीं पालने हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं। मिसकॉन्सेप्शंस पालोगे तो दिक्कत यह हो जाती है कि फिर बच्चे ऐसा बोलने लगते हैं कि सर कभी इस सवाल में आप ये कर रहे हो, कभी इस सवाल में ये कर रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो जीवन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिखाती है। फिजिक्स तो परमात्मा से मिलाती है सीधी, है ना फिजिक्स आपको सीधे परमात्मा से मिलाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। और बायोलॉजी का तो पता ही है क्या करती है ना। तो हर एक जो साइंस की ब्रांच है वो कुछ ना कुछ आपको सिखा रही है, तो थोड़ा सा आपको जीवन में फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये खेल आप समझ गए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो डे 1 पे सेट करनी थी। आइए आज हम क्या कवर करने वाले हैं। आज हम कवर करने वाले हैं कुछ बेसिक, देखेंगे कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने थे, है ना, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया था, और कुछ डिग्रियां सीख लेंगे ताकि थोड़ा सा मामला आगे बढ़े आपका, ठीक है। डिग्रियां सीख लेंगे अपन, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। आगे जाके डिग्री तो मिलनी तुमको तो आज पहले दिन ही सीख लो ठीक है। लेकिन उसके पहले बेसिक सी बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री की 3 ब्रांचें होती हैं, एक पीसी, एक ओसी और एक आईयूसी। जानते हैं आप, जानते हैं आप? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3 टाइप की ब्रांचें बनाई गई हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्वांटिटेटिव चीजों के बारे में बात करते हैं, क्वांटिटेटिव चीजों के बारे में, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव चीजों के बारे में बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें, है ना, उसमें डेटा वाली बातें होती हैं। तो हम इसमें क्वांटिटेटिव चीजों के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव चीजों के बारे में बात करते हैं, है ना, क्वालिटेटिव चीजों के बारे में या लॉजिक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे बेसिक चैप्टर जो आप पढ़ते हो, जैसे फिजिकल का तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक का आप पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल, उसके बाद जस्ट केमिकल बॉन्डिंग। तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का जो बॉन्डिंग पैटर्न वगैरह है, हाइब्रिडाइजेशन है, सिग्मा पाई बॉन्ड है, उसका एप्लीकेशन ओसी में आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई कनेक्शन नहीं होता है। पीसी एक अलग मामला चल रहा है, पीसी का कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट ओसी में यूज नहीं होगा। आईओसी के 2 चैप्टर हैं, जो एक पीरियोडिक टेबल है ना, और एक केमिकल बॉन्डिंग है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ओसी है इसमें हमारा पैटर्न होगा आईयूपीएसी पढ़ेंगे, इसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और इसके बाद जीओसी पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आईयूपीएसी में जो इनऑर्गेनिक का पार्ट यूज होने वाला है ना, इनऑर्गेनिक का पार्ट यूज होने वाला है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, आगे अगले आने वाले लेक्चर में, ठीक, सिग्मा पाई बॉन्ड्स, मैं चाहता हूं ये वाला आप आज लेक्चर के बाद रिवाइज कर लें। हाइब्रिडाइजेशन और सिग्मा पाई आज लेक्चर के बाद रिवाइज कर लेना, कल काम आएगा। आज कुछ काम नहीं आएगा, आज अपन एकदम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। कल ये काम आएगा, तो आज आप लेक्चर के बाद ये दोनों चीजें केमिकल बॉन्डिंग से रिवाइज कर लें। और पीरियोडिक टेबल में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देख कर आए, ठीक है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, वो सब, है ना। तो आपको ये काम करना है, आज ही के आज करना है। पीरियड टेबल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंड और यहां हाइब्रिडाइजेशन और सिग्मा पाई बॉन्ड, ठीक है। आज आप पढ़ के आना, कल हम इसका यूज करेंगे, ठीक। हमारा चैप्टर सीक्वेंस होने वाला है आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी, देन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। जीओसी में हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे, प्यूरिफिकेशन वगैरह होता है इसमें, है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये पार्ट हमें कवर करने हैं 11th में। 11th में इतना कर लिया, फिर जब आप 12th में जाओगे तो 11th की चीजें यूज होंगी।
तो इसको अच्छे से पढ़ लो। अभी जो आपके कुछ महीने होने वाले हैं, अच्छे से आपको पढ़ना है, ताकि क्लास 12th में जब ऑर्गेनिक स्टार्ट हो तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, क्लियर है, समझ गए ये खेल? तो ये है आपका मेन मामला। आइए अपन बेसिक की बात कर लेते हैं कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने। पहले ऐसा माना जाता था, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की शुरुआत कैसे हुई? पहले ऐसा माना जाता था कि कोई दैवीय शक्तियां या वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स या दैवीय शक्तियां हैं, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई वाइटल फोर्स है, इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, और कह रहे हैं हम 100% देंगे अपना, बहुत बढ़िया। 100% से मुझे एक चीज याद आ रही है, आप यहीं पर लिखिए, आपकी कॉपी जो स्टार्ट हो रही है, आपकी कॉपी के स्टार्टिंग में लिख लीजिए मेरा सिलेक्शन होगा। आपकी पहले ऊपर ऊपर हेडिंग डाल लीजिए जरा। अब आपने बोला 100% देंगे तो लिख लीजिए मेरा सिलेक्शन होगा, लिख लीजिए जरा, पहले पेज पर लिखिए अपने नाम के साथ मेरा सिलेक्शन होगा, और डॉक्टर डॉट अपना नाम लिख लीजिए, यहां लिखिए। अरे ऐसा सोचते हैं तो अच्छा लगता है, सारी कायनात बोलते ना ऐसा कि सारी कायनात आपको मिलाने में जुट जाती है। लिख लीजिए जरा, डॉक्टर के आगे अपना नाम लगा लीजिए और मेरा सिलेक्शन होगा, लिख लीजिए जरा, अच्छा लगेगा आपको। जब कभी आपको ऐसा लगे कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो याद करिएगा आज का दिन 28 नवंबर शाम के 7:47 PM। ठीक है, ठीक है, कि आज जो आप जिस जोश और जिस जुनून के साथ बैठे हैं, यही जोश और जुनून आखिरी डेट तक बरकरार हो जाए ना, सिलेक्शन हो जाएगा। आज का दिन 28/11 से लेकर 2026 में जब आप पेपर दे रहे होंगे, तब तक आपकी यही एनर्जी रही जो आज है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी इसका नाम है, और ऐसा कहा जाता था, पहले ऐसा मानते थे, ये बहुत पुरानी कहानी है ना, लगभग 4000 करोड़ साल पहले की बात है। ठीक, वाइटल फोर्स जो है, नहीं ज्यादा पुरानी नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी 150-200 साल पुरानी है। वाइटल फोर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि कोई दैवीय शक्तियां हैं, हमें नहीं पता कौन सी, लेकिन कुछ हैं, ऐसा बोला जाता है। कुछ शक्तियां हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती हैं। जब किसी को कुछ नहीं पता होता तो यही बोलते हैं ना, कुछ शक्तियां हैं जो दैवीय शक्तियां हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। लेकिन ऐसा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये काम कर दिखाया, उनका नाम था वोलर, जिन्होंने लैब में बना दिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना लैब में, वो बनाया था वोलर ने। इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को, देखो साइंटिस्ट लोग क्या एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, है ना, करते रहते थे। तो इन्होंने क्या करा, गलती से ये काम कर दिया। कई सारी डिस्कवरियां गलती से हुई है ना, गलती से ये काम कर दिया, अमोनियम साइनेट को हीट करा दिया, अमोनियम साइनेट को हीट करा दिया, और बन गया यूरिया, बन गया NH2CO NH2, नाच दो CO नाच दो, नाच दो CO नाच दो, और वोलर नाच दिए, वोलर नाच दिए भाई साहब। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को कैसे क्लासिफाई करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑयल और गैसेस से डेराइव होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट से डेवलप होते हैं, डेराइव होते हैं। ठीक है, तो अमोनियम साइनेट जो है उसको हीट करा के यूरिया बन गया। ये काम वोलर ने करा। वोलर ने जब ये काम किया तो इनके जो टीचर थे उनका नाम था बर्जीलियस। ध्यान सुनना कहानी, वोलर के टीचर थे बर्जीलियस। वोलर ने यह काम करा, बर्जीलियस के पास चले गए कि सर 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 इधर देखो सर। बर्जीलियस बोला हाँ क्या हुआ? वोलर कहता है कि सर मैंने ऐसा काम कर दिया है, आप भी खुश हो जाओगे। बर्जीलियस बोले क्या? कह रहा मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। बर्जीलियस हंसने लगे कह रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते थोड़ी हैं। उस समय की बात है जब नहीं बने थे, उस समय की बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ी बनते हैं, कैसी बात कर रहे हो तुम?
क्योंकि था नहीं ना उस समय, कुछ पता थोड़ी था किसी को। तो उन्होंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां बनते हैं लैब में? कह रहे नहीं मैंने बनाया है। बर्जिलियस बोले अच्छा क्या बात कर रहे हो, दिखाओ हमको। वोलर कहते हैं अरे सर आप ही के शिष्य हैं हम, आइए दिखाते हैं आपको, चलिए लैब में। तो बर्जिलियस को लेकर के वोलर जब पहुंचे लैब में, तो बर्जिलियस की आंखें खुली की खुली रह गई, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कह रहे हैं वाह वोलर वाह, तुमने क्या काम किया, क्या बेहतरीन काम किया। तो बर्जिलियस ने बोला बहुत अच्छी बात है ये। कहते हैं अब एक काम करते हैं, अब सबको बताते हैं ये। तो बर्जिलियस चले गए, सभी साइंटिस्टों को इकट्ठा किया उन्होंने, बोला कि देखो वोलर ने काम किया है। बोले क्या है ये? उन्होंने बोला अमोनियम साइनेट था, कुछ नहीं मैं हीट करा रहा था, कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। कह रहे बन गया यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, यूरिया बोलते हैं इसको, नाच दो सीओ नाच दो। तो साइंटिस्ट लोग भी हंसने लगे, कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो, ये कैसे बना दिया तुमने? तो बर्जिलियस ने वहां पर एक नाम इंट्रोड्यूस किया। उसने बोला कि वोलर ने जो काम किया उसमें एक चीज हुई है। क्या चीज हुई है ध्यान सुनना। जो NH4CNO है ना, NH4CNO, इसमें क्या हुआ है, एटम ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया। देखो NH4CNO को देखो गौर से, नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने 4, कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितना है 1। सर नाइट्रोजन 2, कार्बन 1, देखो यहां भी 1 था, हाइड्रोजन 4, यहां भी 4 था, ऑक्सीजन 1 यहां भी था। देखिए तो यहां भी वही है, यहां भी वही है। तो बर्जिलियस तो गुरु थे ना, उन्होंने दिमाग लगा लिया कि कुछ तो मुझे शब्द सामने फेंकना पड़ेगा तभी ये मेरे ऊपर भरोसा करेंगे, है ना। तो अमोनियम साइनेट जो है उसने अपने आप को रीअरेंज करके ये बना लिया। यहां आयनिक बॉन्ड था, कुछ ऐसा हुआ हीटिंग पर कि वो कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह बन गए, यानी कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। और बर्जिलियस ने वहां पर एक शब्द इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म उसने नाम दिया इसको। आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, उसने बोला कि ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, फिनोमेना को आइसोमेरिज्म बोला, ये दोनों आइसोमर हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, मर का मतलब होता है पार्ट्स। तो उसने ये कहा कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ये 2 पार्ट हैं। सुनो ध्यान से, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के सेम पार्ट हैं ये। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और बॉन्डिंग पैटर्न अलग होता है उनको आइसोमर बोला जाता है। और इसीलिए यहां से एक नया चैप्टर बन गया जिसका नाम चला आइसोमेरिज्म, जिसको हम पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो ये वोलर का सब किया धराया था, और जैसे ये काम हुआ दुनिया भर के सभी साइंटिस्ट एक्टिव हो गए। होता ही है ये, अगर कोई डिस्कवरी हो जाती है तो सब देश अपने अपने जो है चुपके से सारे काम करते हैं। तो सभी देशों ने, सभी कंट्रीज ने चुपके से कंपाउंड बनाना चालू कर दिए, बनने लगे, फिर रिएजेंट मिलाए गए, रिएक्शन कराई गई, है ना, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड मिलाए गए, खूब सारे कंपाउंड बने, ढेर सारे, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे। हर देश अपने नए नए कंपाउंड बना रहा है। तो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बन रहे हैं, सबके दिमाग में बात थी। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बन रहे हैं, सबके दिमाग में बात थी। सबके दिमाग में यह बात आ रही है कि वाई सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने का क्या कारण है, ये खोज पता लगाया गया। पूछा है उन्होंने कि भाई इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बन रहे हैं भाई। भाई वोलर ने शुरू किया, किसी को तो शुरू करना था, कभी ना कभी तो ये होना था। तो वोलर ने ये काम जो स्टार्ट किया, इतने सारे कंपाउंड बनने लग गए, हर देश खूब कंपाउंड बना रहा है, डेली 10-10, 20-20 हजार कंपाउंड बने जा रहे हैं, खूब कंपाउंड बनते हैं। तो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने का कारण क्या है, उसके प्रमुख कारणों में से जो मेन कारण है वो ये है कि ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। क्यों भाई? कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ऐसा देखा गया कि कार्बन अपने ही कार्बन के साथ झमाझम बॉन्ड बनाए जा रहा है, कार्बन अपने ही कार्बन के साथ झमाझम बॉन्ड बनाए जा रहा है, तो खूब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे। ठीक है, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हुआ। आंसर में एक ये लिख सकते हो। दूसरा,
टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंस का मतलब क्या है? 4 बॉन्ड बना रहा है। इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ लेते हो ना? 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना रहा है, और हर एक कार्बन 4-4 बॉन्ड, कैटिनेशन भी है, 4-4 बॉन्ड भी है, फैल जाएगा मामला, है ना? कैटिनेशन भी है, 4-4 बॉन्ड भी है। भाई कार्बन 4-4 बॉन्ड भी बना रहा है, कैटिनेशन भी कर रहा है, खूब सारे कंपाउंड बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन हो गया, कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो गई, इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक, कह रहे सर इसमें आए है, बहुत बढ़िया, आए हाय, क्या बात है भाई, तीसरा नंबर यही आने वाला था, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। भाई छोटा साइज है तो कोई रिपल्सन रिपल्सन लगाएगा नहीं, मोटे लोग रिपल्सन लगाते, छोटे थोड़ी लगाते हैं, है ना? तो स्मॉल साइज ऑफ कार्बन हो गया, टेट्रावैलेंस हो गया, कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो गई, ये कुछ कारण निकल के आए कि भाई साहब खूब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे। अब मुझे एक बात बताओ, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे तो अब नाम भी तो रखना पड़ेगा। भाई सोचो, जब पूरी दुनिया में 2-4-5 लोग होंगे तो ओए इधर आओ सुनो, इससे ही काम चल जाता होगा। जब जनसंख्या बढ़ने लगी तभी तो नाम रखा गया। तुम्हारा नाम पराठा रखा, एक का नाम पेंसिल रखा, एक का नाम मिसबा रखा, एक का नाम पंकज रखा, किसी का पूरब रखा, किसी का खुशी रखा, किसी का पीयूष रखा, किसी का आत्मा रखा। आत्मा नाम किसका? आत्मा नाम भाई, ठीक है जो भी नाम है, आत्मा रखा किसी का, ठीक, किसी का वैदेही रखा, किसी का राम रखा, किसी का सत्यम रखा, किसी का सपना रखा, किसी का आयुष रखा, है ना? तो जब जनसंख्या बहुत बढ़ने लगी तभी तो नाम रखोगे, तभी तो पता चलेगा। ठीक है, वैसे सही बता ईमानदारी से, आत्मा किसका नाम था? है? आत्मा किसका नाम था? आत्मा भाई साहब, ठीक है। तो ऐसे नाम रखे गए ना, तभी तो आप क्लासिफाई कर पाओगे। ठीक, तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हो गए तो अब जरूरत पड़ी उनके नाम लिखने की, तो यहीं से जन्म हुआ IUPAC नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने का, इतने हजारों लाखों करोड़ों अरबों कंपाउंड है, कुछ तो नाम लिखोगे ना कंपाउंड का, कैसे नाम लिखते हैं। अब ऐसे बहुत सारे नाम है, तो IUPAC के कुछ नियम बनाए गए जिसके अकॉर्डिंग आप नाम लिखते हो। ठीक है, वही हमें इस चैप्टर में सीखना है। बेसिक समझ गए आप? पूरा पूरा बेसिक आप समझ चुके हो क्या खेल है, कहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थी। पहले मानते थे कि ऊपर वाला बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाइटल फोर्स, दैवीय शक्तियां हैं, कुछ भी अपने मन से, मतलब कुछ भी है, कुछ नहीं पता क्या है, ऊपर वाला है भैया, हम क्या जाने, ऊपर वाला जाने, है ना? फिर वहां से शुरू हुआ, वोलर से मामला निकला, बर्जीलियस से मामला निकला, फिर सभी दुनिया को पता चल गया, सबने कंपाउंड बनाए, क्यों बन रहे हैं वो पता चल गया। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, नाम कैसे लिखते हैं? IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये पूरी की पूरी कहानी है। अब कई बच्चे बीच बीच में बोल रहे सर लिखना है क्या? बेसिक चीजें हैं, आपकी इच्छा है लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें। मेन चैप्टर जो है वो अब स्टार्ट होता है। अभी तो आपको पता तो चलना चाहिए, फील आनी चाहिए ना, फील अंदर से फील तो आनी चाहिए थी, है क्या, पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, है ना? क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल से बनते हैं ऑर्गेनिक, और ऑयल और मिनरल गैसेस वगैरह से बनते हैं वो इनऑर्गेनिक। ठीक है, लेकिन आपको उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको यहां इस चैप्टर में क्या सीखना है, इस चैप्टर में आप अब बड़े हो गए ना, अब 11th में आ गए, 11th में आ गए तो कुछ नया सीखोगे ना, तो अब नया जो है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखना है। इसका छोटा सा हिस्सा आपने हो सकता है बचपन में पढ़ा हो, लेकिन अब हम पूरा ऑर्गेनिक का IUPAC सीखेंगे 11th में। ठीक है, ठीक है, चलूं आगे? कह रहे एक बात बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, अब मेरी बात को ध्यान सुनना। मैंने आपसे अभी यहां क्या कहा, IUPAC नॉमेनक्लेचर हम सीखेंगे, है ना? लेकिन किसका सीखेंगे? कंपाउंड का। तो कंपाउंड को रिप्रेजेंट भी तो करना है ना, लिखोगे कैसे? कंपाउंड को लिखने का तरीका होता है ना, कैसे लिखोगे भाई? कंपाउंड को तुम कैसे लिखोगे बताइए? अरे बचपन में तुमने पढ़ा था ना अभी केमिकल बॉन्डिंग में, BF3CH4SiF4NO2,
I3 माइनस CO2, ऐसे लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे ना, तो ये कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन है। अब इन रिप्रेजेंटेशन में आप कैसे लिख लेते हो? सर बोरॉन के बॉन्ड ओपन करके लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकते हो, ऐसे लिख लो। सर कार्बन के बॉन्ड ओपन करके, बिल्कुल लिख लो। क्या आप बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि कंपाउंड को आप कैसे लिख रहे हो, कंपाउंड को कैसे लिख रहे हो, कंपाउंड को कैसे लिख रहे हो, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम देखेंगे, ठीक है। ये लिखना नहीं, बस बताया मैंने कि कंपाउंड को कैसे लिखते थे आप, इनऑर्गेनिक में लिखे हुए हैं ना, बस वैसा ही कुछ ऑर्गेनिक में है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए क्या होता है। इसमें से कुछ काम की बात है, यहां से आपका मेन चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। यहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। अब यहां से लिखना चालू कर लें, ठीक है। थ्योरी वाला पार्ट है जो कि लिखा हुआ है वो आपको लिखना है, सवालों वाला पार्ट मैं करवाऊंगा, ठीक है। थ्योरी आपको समझाऊंगा कि क्या लिखा हुआ है। ये कह रहे पेन से लिखेंगे मोनालिसा, कह रहे पेन से लिखेंगे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं, तुम यही कर लो, बस तुम यही करो, पेन से लिखो और जूस पियो मौसम्मी का, ठीक है। चलिए 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 आइए। एक बच्चा कह रहा है, अच्छा सवाल पूछा आपने, आपने अच्छा सवाल पूछा है कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखेंगे कैसे, है ना। आइए वही बता रहा हूं मैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के। जो मेन आपको बहुत जगह दिखता है, बहुत बार दिखता है, वो ये है, ठीक है। कौन सा है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखिए जरा, इधर आइए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान सुनिएगा एक एक करके। क्या बोला है, आप लिखते भी जाइए साथ साथ, आप मेरे साथ साथ लिखते भी जाइए। क्या बोला है? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ध्यान से देखना, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। वन कार्बन कार्बन मतलब दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। दो एटम के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सेकंड, हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। अब यहां आपने एक शब्द देखा हेट्रो एटम, आइए जरा सर, ये हेटेरो एटम क्या होता है? हेटेरो एटम, हेटेरो एटम क्या होता है? हेटेरो एटम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हेटेरो एटम होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और इनके नीचे वाले, मतलब कार्बन के अलावा जो है, ठीक है। कार्बन के अलावा, जैसे बोरॉन हो गया, ठीक, बोरॉन भी लिख सकते हो। कार्बन के अलावा जो दिखते हैं इनको हेटेरो एटम बोलते हैं, ठीक। आप सीधा सीधा समझ लो, हेटेरो एटम मींस एडम्स, एडम्स अदर देन कार्बन। कार्बन के अलावा जो मिलेंगे हेटेरो, जैसे ये मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके नीचे वाले सल्फर हो गया, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, इस टाइप के, हेलोजन के अलावा। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग, जुगजुग। सर जिगजैग कैसे बनाते हैं? जिगजैग सुना आपने ऐसा, ये इसको जिगजैग बोलते हो आप, बोलते हो जिगजैग, तो इसको बोलते हैं जिगजैग पैटर्न। जिग, जिद नहीं, जिग, जिद जैग, इसको बोलते हैं जिगजैग पैटर्न। तो ऐसा बोला गया है कि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को जिग जुग 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 बनाना है, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन अनमेसी, हाइड्रोजन हेटेरो एटम नहीं बोलते, हाइड्रोजन एक साइड एटम है, ठीक है। हेटेरो एटम नहीं बोलते, साइड एटम है हाइड्रोजन, ठीक है। अगला देखिए, डबल बॉन्ड्स आर शोन विद 2 लाइंस एंड ट्रिपल बॉन्ड्स विद 3 लाइंस। देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे डबल बॉन्ड यानी कि ये 2 लाइन, इसको बोलते हैं अपन डबल बॉन्ड, और 3 लाइन को बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। 2 लाइन डबल और 3 लाइन ट्रिपल, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड कहलाता है, ट्रिपल कहलाता है। और ऑर्गेनिक में आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप इधर आओ, इधर इधर इधर, इधर देखो, यहां वहां कहां देख रहे हो, इधर देखो। ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें आप सवालों से सीखते हो। सवाल देखो कैसे करते हैं तो तुम सीख जाते हो। आप सोचो मैं पहले पूरी थ्योरी पढ़ लूं फिर सवाल करूंगा, मेरे सब सवाल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सवालों से भी सीखना है, देखो सवाल से सीखना। ये 2 मैं बताऊंगा, फिर आगे क्या आप करेंगे, आराम से कर लेंगे, है ना। चलिए मुझे बताइए, ये क्या है, ये क्या है?
इस डिजाइन को क्या कहते हैं? इस डिजाइन को इस डिजाइन को कहते हैं, इस डिजाइन को कार्बन है ना, इसको क्या कहते हैं? कार्बन। तो ये सब कार्बन है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है कि भाई जो कार्बन कार्बन चेन में है उसको जिगजैग में बनाओ। कैसे बनाओगे देखना। इस कार्बन को बोल रहा हूं ऐसा, एक कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन, ये हो गया पांचवा कार्बन, और ये हो गया सिक्स्थ कार्बन। देख लीजिए जरा, देख लीजिए क्या ऐसे बना सकता हूं मैं? 6 कार्बन जुग जुग जिगजैग कर दिया। सर हाइड्रोजन कहां गए? हाइड्रोजन नहीं बनाते, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नहीं बनाते, लेकिन कहां है? अंदर। मन की आंखों से देखो बालक, इसमें हाइड्रोजन है, मन की आंखों से देखो। कैसे बताओ? इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? एक। तो बाकी कितने बॉन्ड बचे हैं? 3। क्यों? क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो 3 हाइड्रोजन मन की आंखों से देखोगे तो दिखेंगे, ठीक है। सर इस वाले पे बताओ, इस वाले पर बताओ, मुझे बताओ इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 और 1 2, यानी कि इसके पास 2 H होंगे। देखिए बिल्कुल 2 H है। समझे? क्या आप खेल समझ गए? सर इसके पास कितने H होंगे? सर 2। क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड बना रखे हैं। बाकी देखो, वैलेंसी तुमको 4 करनी है। कार्बन 4 बनाता है बॉन्ड। अगर आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं तो आप हाइड्रोजन लगा के दिखा दो, अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। आपको लगता है कि सर मेरे को हाइड्रोजन नहीं दिख रहे, दिखा दो, लेकिन हम बनाते नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे तो बना के दिखा दो कि हाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन होंगे। मुझे बता सकता है कोई? मुझको इतना बता दे कोई। कैसे? दिल ना लगाए कोई, बताओ जरा इसमें इसका बता दो जरा। मुझको इतना बता दे कोई, इस वाले कार्बन के पास कितने H होंगे? बता दो जरा। इस वाले कार्बन के पास कितने H होंगे? दिन दहाड़े बता दो जल्दी से। क्या कहते हो? इस वाले के पास, इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? बोलिए कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? बताओ। एकदम सही जवाब है सबका। है क्या बात है, आज तो फॉर्म में चल रही जनता। काश यही फॉर्म 2026 तक चल जाए, पूरा बैच ही डॉक्टर बन जाए। देखिए जरा, देखिए क्या ये बात सही है? 3 H है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला वाला देखिएगा। अच्छा ये जो शार्प पॉइंट है ये क्या है? ये शार्प पॉइंट क्या है? ये शार्प पॉइंट क्या है? बताओ जरा। अरे ये क्या है? ये क्या है? कार्बन है सर, कार्बन। क्या है ये? कार्बन है। अरे बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। अरे हल्के में ले रहा हूं अर्जुना 2.0 को। बताइए जनता हल्के में ले रही थी कि अर्जुना नहीं 2.0? देखिए हल्के में ले रहे थे। अभी देखो जरा, 1 महीना होने दो, मजा आ जाएगा। चलिए 1 महीना होने दो, बस मजा आ जाएगा। चलिए बताइए जरा, क्या ये बात क्लियर है? कार्बन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा किसी के दिमाग में ये बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ नहीं कर रही क्या? किसी के दिमाग में ये बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ नहीं कर रही कि सर ये ऐसे क्यों बना रहे हैं, हम लाइन ही खींच देते? बेटा साइंटिस्ट लोग तुमसे बहुत तेज थे, साइंटिस्ट लोग तुमसे बहुत तेज थे। कोई अगर ये सोच रहा है सर लाइन खींच देते, साइंटिस्ट लोग तुमसे बहुत तेज थे। उनको पता था अगर तुम्हारे हवाले पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके दे दी ना तो सत्यानाश कर दोगे तुम लोग। कोई अगर ये सोच रहा है सर मैं तो इन 6 कार्बन को ऐसे बनाऊंगा और 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और सर 6 कार्बन, बना लो कोई दिक्कत नहीं, बना लो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, लेकिन अगर गलती से तुमसे एक भी डॉट लगना छूट गया ना तो सत्यानाश हो जाएगा। अगर तुम सोचो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, चौथा भूल गए 5 कार्बन, देखिए चौथा भूल गए तुम। अब बताओ यहां 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे, यहां 1 2 3 4 5 ही कार्बन है, गलती छूट गया। तो जिगजैग में एक अच्छी बात है क्या कि जहां पर जिग से जैग हो जाए वही कार्बन है। क्या बोला मैंने? देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। देखो अब तुम्हें ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जिगजैग के जो साफ पॉइंट है वही कार्बन है। अब तुमको ऐसे गुल्लू गुल्लू करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम जिगजैग बनाओगे, क्यों बनाया जिगजैग, सोचो ना, साइंटिस्ट लोगों ने क्यों जिगजैग बनाया? वो भी तो ऐसे लाइन खींच के बना सकते थे। जिगजैग क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि जिगजैग में जहां जिग से जैग होगा वही कार्बन है। जिग से जैग होगा वही कार्बन है। जिग से जैग होगा वही कार्बन है, और जिग से जैग होगा वही कार्बन है। आपको बात समझ में आई कि ये जिग जैग नाम कहां से आया? इसको बोलते हैं जिग। नहीं पता तुम्हें? क्या बात कर रहे हो? बचपन से तो तुमने रट रखा है जिग जैग जिग जैग। बचपन से तुमने नहीं रट रखा है जिग जैग। आज तुम्हें जिग जैग भी बताता हूं, रुकिए, इधर आइए। अरे इधर आइए सर, इधर आइए। इसको बोलते हैं जिग, इसको बोलते हैं जैग। अगर तुम इसको जिग बोलते हो तो इसको जैग बोल देना। नहीं पता तुम्हें जिग जैग? ओए फिर तो तुम्हें गोलगप्पे को भी अंग्रेजी में नहीं पता होगा क्या बोलते हैं। जिग जैग जिग जैग। तो जिग जैग के जो शार्प पॉइंट है उसी को हम बोलते हैं क्या? कार्बन। समझ गए खेल? चलिए बहुत बढ़िया। आइए दूसरा एग्जांपल समझिए। 1 2 3 4 5, सुनिएगा ध्यान से। 1 2 3 4 5। अब बताइए पांचवें वाले पर OH लगा हुआ है, तो यहां लिखेंगे O। और सुनिए, हेट्रो एटम का H दिखाना जरूरी है। ऐसे O छोड़ दोगे ना तो अलग मतलब निकलने लगेगा, अलग मतलब निकलने लगेगा। वाटर बॉल्स, कुछ भी कुछ भी कह रहा, वाटर बॉल्स बोलते हैं। कुछ समझ नहीं आया तो वाटर, उसमें बॉल है, वाटर बॉल्स। ये क्या लॉजिक हुआ? हट हट, कह रहा वाटर बॉल्स। गोलगप्पे अपने आप में भाई अलग चीज है, परमात्मा के द्वारा बनाई गई सबसे हसीन चीज है गोलगप्पे। मुंह में पानी नहीं आया? ठीक है। कह रहा सर कार्बन 4 हैं, लो एक हटा देते हैं, ये तो अपने घर की खेती है। हमारे हाथ में हथियार है। कार्बन 4 है ना? हाँ 4 है, गलती से एक ज्यादा बन गया। 1 2 3 4 हटा दिया अपन ने, देखो 4 है। कौन कह रहा 5 है? 5 कार्बन से किसने लिखे भाई? गरुड़ पुराण में सजा उसके लिए, कुंभी पाकम। 4 ही तो है, कौन कह रहा था 5? अच्छा सुनना ध्यान से, इसको कार्बन मत बोलने लगना। कार्बन यही है, इससे बॉन्ड जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का H बनाना जरूरी है ना? हेट्रो एटम का H बनाना है, कार्बन का H बनाने की जरूरत नहीं है। किसमें? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। समझे? 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 चलिए, अब ये पूरी की पूरी कहानी नोट कर लो, और फिर आपको ये वाले मुझे सवाल करके दिखाने हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, मैं आपको पूरा लिखने के लिए, सारा का सारा कार्यक्रम निपटाने के लिए 1 मिनट 2 सेकंड का समय दे रहा हूं। चलिए शुरू हो जाइए। लिख लीजिए तो सूचित कर दीजिएगा। गरम गरम हलवा ठंडा हो गया मेरा यार। लेकिन हलवा तो क्या, गरम हो ठंडा हो मजा ही आता है, क्यों यार? वाह यार। लिख लो तो सूचित कर देना अंकल। लिख लो तो सूचित कर देना। नौ बजे जाऊंगा गोलगप्पे खाने, अब आपने याद दिला दिया तो अब जाऊंगा। बढ़िया मस्त 1 प्लेट सूजी के खाऊंगा और 1 प्लेट आटे के, मटर डाल के बढ़िया मस्त। थोड़ा तो रहम करो। चलिए भाई, सेकंड ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं, हलवा इज इंपॉर्टेंट। चलिए तीसरा चौथा और पांचवा मुझे करके बताएं।
30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 90 सेकेंड बना लोगे ना? अरे ये है, अच्छा माइनस से होता है क्या? अच्छा चलो 90 माइनस 20, 70 सेकेंड यार काफी है। 70 सेकेंड। चलिए बताइए जरा, बनाइए, जिग जैग जुग जुग कर दो, जिग जैग जुग जुग। बताइए। कह रहा है मेरे यहां बनता है पानी पूरी। बेटा गोलगप्पे के बहुत नाम है, बहुत नाम है गोलगप्पे के। पानी पूरी, गोलगप्पे, पुचके, फुलके, और क्या होता है, बहुत सारे नाम है। टे टे टो 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 टी 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 टा। हो जाए तो बताना। टा 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 टी 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 टा। वाह, चलिए आइए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सुनना। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। अब यहां आप गलती एक कर सकते हो, क्या आप इसको OH मान लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअल में ये CHO है। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन और छठा वो है ना, 1 2 3 4 5 ये है, 1 2 3 4 5 ये और छठा कार्बन ये है। तो यहां CHO एक्चुअल में ऐसा होता है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कैसा होता है? आप धीमे 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 फंक्शनल ग्रुप्स इनके बारे में समझ जाओगे, इनके बारे में आप समझ जाओगे अभी, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझ जाओगे कि ऐसा दिखता है ये, ठीक। तो अभी के लिए आप बस इसको ऐसे लिख लीजिए कि CHO है तो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगला देखिए जरा। अब आप सोचोगे सर आपने यहां H क्यों लिख दिया? मैंने H इसलिए लिख दिया कि आपको दिख जाए कि हां यहां पर H सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, वरना पता क्या होगा, वरना आप इसमें ये गलती कर सकते थे, सुनो, आप इसमें गलती ये कर सकते थे कि आप यहां OH लगा देते तो दिक्कत हो जाती है ना। तो यहां आ जाएगा CHO, ऐसा होता है। इसको देखिए जरा, 1 2 N वाला H दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, और फिर 1 2 और 3, देखिए ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। प्रथना का कहना है OH क्यों नहीं आएगा? बेटा ये कुछ ग्रुप हैं, अगर तुम सोचो मैं यहां पर OH बनाऊंगा तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी, ठीक है, इस कार्बन की। और यहां तो साफ साफ दिखना ना एक ही H है, तो तुम्हें ऐसा लेना होगा कि H यहां आएगा और डबल बॉन्ड यहां आएगा, ताकि आपको 4 बॉन्ड नजर आए, ठीक है। और मैं अभी आपको फंक्शनल ग्रुप बता दूंगा, ठीक है, मैं फंक्शनल ग्रुप बता दूंगा कौन कौन से होते हैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिफाइन होते हैं कि कौन कैसे रिएक्शन दे रहा है, मतलब कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अगला देखिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सुनिएगा, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 और छठा कार्बन ये हो गया, और ये जो है ना ऐसा दिखता है, COH ऐसा दिखता है, ठीक है। और अभी ये मैं फंक्शनल ग्रुप आपको बता दूंगा जब अपन IUPAC स्टार्ट करेंगे ना, तो फंक्शनल ग्रुप आप समझ जाओगे, ठीक है। अभी कुछ मैंने बता दिए कि ऐसे भी होते हैं, तो अभी आपको जो जो पता चल गए वो तो लिख ही लो, जैसे OH हो गया, CHO हो गया, COOH हो गया, ठीक है, NH हो गया। ये कैसे लिखोगे? OH तो OH के जैसे ही लिखोगे, CHO को लिखोगे C डबल बॉन्ड OH, COH को लिखोगे C डबल बॉन्ड OH, और NH2 को लिखोगे ऐसा, है ना, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या आपने यही बनाए? वाह यार। बेटा OH डबल बॉन्ड नहीं बनाया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब तुम्हें थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग पता होना चाहिए। अब नहीं, अब बदतमीजी नहीं,
कह रहा सर ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? बेटा ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा। अरे मालिक प्लस आ जाएगा इस पे, अब बदतमीजी हो जाएगी। अब तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी चाहिए, अब तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी चाहिए। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कितने बनाता है, नाइट्रोजन कितने बनाता है, ये सब आना चाहिए आपको। ठीक, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन कितने कितने बॉन्ड बनाते हैं बताओ? बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, इसलिए आपने बोरॉन के कंपाउंड सुने होंगे BH3, BX3, सुने ऐसे, सुने ऐसे। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड, इसलिए आपने सुने होंगे CH4, CX4। और ये किससे रिलेटेड है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं? 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर रखता है। 3 बॉन्ड बनाता है लेकिन लोन पेयर रखता है, यहां लोन पेयर नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल रखता है। क्यों? 3 बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर की कमी, 8 होने चाहिए ना। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, NH3 हो गया, ठीक, जैसे हो गया CH3NH2 ऐसा। ठीक, आप सोच रहे होगे सर हमने तो 4 बॉन्ड भी बनाए। अरे मैं चार्ज वाली बात कर रहा हूं, चार्ज करोगे तो 4 बन जाएंगे, अभी मैं न्यूट्रल बोल रहा हूं। अब ऐसे बोलोगे तो सर हमने तो सर BH4 भी बनाया है, तो बेटा माइनस भी तो आया है, कोवेलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बन रहा है, यहां पर इसका माइनस आया है। मैं न्यूट्रल में बता रहा हूं, न्यूट्रल में, चार्ज वाला नहीं। चार्ज वाला तो मुझे ही पता है सर NH4+, हाँ बना सकते हो, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है तो प्लस आएगा उसके पास। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि बेसिक केमिकल बॉन्डिंग एक बार आज पढ़ लेना आप, है ना। ऑक्सीजन यूजुअली 2 बॉन्ड बनाता है, आप बोलोगे हमने तो बहुत सारे और भी बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड भी बनाया है, हो सकता है लेकिन चार्ज आएगा। न्यूट्रल में बात कर रहा हूं, न्यूट्रल में, जैसे ये हो गया CH3OH हो गया, देखिए हेलोजन 1 बॉन्ड बनाता है ना, और हेलोजन को साइड एटम के तौर पे यूज करते हैं अपन ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में साइड एटम होगा तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, जैसे HX, CH3X, इस टाइप से। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दिया है, लेकिन आप इसको और अच्छे से पढ़ लेना केमिकल बॉन्डिंग में से। ठीक है, किसी को लिखना हो तो लिख लो, काम की चीज है वैसे तो। कितने कितने बॉन्ड बनते हैं न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल में कितने बनते हैं? ठीक है, बाकी आप बोलो सर ऑक्सीजन तो माइनस भी बनाता है, अरे बना लेगा ना, OH-। ऑक्सीजन अगर 1 बॉन्ड बनाएगा तो नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव आएगा, और ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो न्यूट्रल आएगा। कोवैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड में प्लस, कम बॉन्ड में माइनस आएगा इसमें। ये न्यूट्रल है, 2 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड पे प्लस आ जाता है, 1 बॉन्ड पे माइनस। खेल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन लेने देने का खेल है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उससे डिसाइड होता है। अब ये सारी चीजें अब मैं केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी शुरू करूंगा यार, थोड़ा तो मेरे ऊपर मेहरबानी करो। ऑर्गेनिक पढ़ानी है, पता चला केमिकल बॉन्डिंग ही चल रही है 8-10 लेक्चर, तो ऑर्गेनिक कहां चालू करूंगा मैं। ठीक है, तो एक बार केमिकल बॉन्डिंग देख लेना, अभी आज उतना काम नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूं आज देख लेना। ठीक है मालिक, थोड़ा मेहरबानी करो हम पे। ठीक है, ये पढ़ लो आप एक बार। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आगे, डिग्री ऑफ कार्बन। IUPAC नेमिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए पहले कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए डिग्रीज वगैरह की, तब जाके तुम चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो आपको चीजें क्लैरिटी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए डिग्री क्या होती है, बहुत आसान है। देखो, द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। किसी एक, ध्यान से सुन लो, किसी एक कार्बन से डायरेक्टली कितने कनेक्टेड, ठीक है, किसी एक कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने, बताना। बहुत आसान चीज है ये, बहुत प्यारी चीज है भाई। बताओ इस वाले कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए, बोलो इस वाले कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने, बताओ। इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है 1, तो इस कार्बन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री। समझ गए बात? बहुत आसान है, अरे बहुत आसान है यार। इस वाले कार्बन से डायरेक्टली एक ही जुड़ा है, डायरेक्टली एक ही जुड़ा है, एक ही जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री 1 है। आइए अब एक एक करके आगे बढ़ते, बताओ
अब मैं आपसे इस कार्बन की पूछ रहा हूं, बताइए इस कार्बन से कितने जुड़े हैं, 1 2 और 3। देखो इस कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हैं, और अगर 3 कार्बन जुड़े हैं मालिक तो 3 डिग्री। बहुत सिंपल, इससे आसान क्या होगा जीवन में, बताइए। कोई मुझे बता सकता है क्या, कोई मुझे इतना बता दे जरा, बोलो इस वाले का डिग्री क्या है। आप बोलोगे सर इसके पास ना एक ही डिग्री है। क्यों, क्योंकि इस वाले से एक ही कनेक्टेड है। ठीक, सर इसका बता दो, बोलो इस वाले से एक ये कनेक्टेड है एक ये कनेक्टेड है तो 2 डिग्री है। समझे सर, इन डिग्रीज की जरूरत क्यों पड़ती है वो बताता हूं। एक्चुअली क्या है, जब तुम्हें कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है तो उससे तुम कंपाउंड्स बनाते हो। आइसोमेरिज्म चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ती है, या ऑर्गेनिक में कुछ डिग्री विग्री बोल करके आईयूपीएससी नाम पूछ लेते हैं, है ना, तो इसलिए जरूरत है इनकी। चलिए आइए जरा अगला, इसका डिग्री क्या है, इसका 1 2 3 4, अरे भैया क्वाटरनरी। देखिए इसका डिग्री क्या है, एक ही कनेक्टेड है तो 1 डिग्री। इसका डिग्री क्या है, एक ही कनेक्टेड है तो 1 डिग्री। और इसका डिग्री क्या है, अरे एक ही कनेक्टेड है मालिक 1 डिग्री। किसी को यहां दिक्कत इस वाले पार्ट में, क्योंकि यहां से आपकी एक्चुअल केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है ऑर्गेनिक वाली। अभी तक था वो सब बेसिक था, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो सब तो सीख जाओगे धीमे धीमे, ऑर्गेनिक आगे बढ़ेगी तो। ये चीजें ऐसी हैं, अगर ये चीज दिमाग में गई तो अब मैं समझूंगा यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना ऑर्गेनिक का काम। बताओ डिग्री ऑफ कार्बन, बोलो किसी को इसमें दिक्कत है क्या, किसी को इसमें दिक्कत है क्या। सर 3 कैसे है, 3 कैसे, आइए देखिए इस वाले कार्बन से 1 2 और 3 जुड़े हुए हैं। देखिए इस वाले कार्बन से 1 2 और 3 जुड़े हुए हैं, ध्यान सुन लो। इस वाले कार्बन से 1 2 और 3 कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड और डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, समीर कह रहे हैं सर मैक्सिमम डिग्री क्या 4 होगी। यस, कार्बन की मैक्सिमम डिग्री 4 हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, क्या बात है। वाई कार्बोक्सिलिक एसिड ओ हैज डबल बॉन्ड, एआई गिव आंसर इन शॉर्ट। अच्छा एआई से आंसर पूछ रहे, कोई एटम कितने बॉन्ड बनाएगा कैसे पता, बेटा केमिकल बॉन्डिंग, निक्को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा तब तुम्हें पता चलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आइए जरा हम अपना काम करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग वाला काम आपका है। चलिए ये मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, चलिए थोड़ा बड़ा बॉन्ड बन गया। आप बताइए मुझे इसका आंसर, ध्यान से सुनिएगा। इस वाले कार्बन से कितने कनेक्टेड हैं, बोलो। इस वाले कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड एक ही दिख रहा है ये, यानी कि इसकी डिग्री 1। इस वाले कार्बन से कनेक्टेड 1 2 और 3, तो इस वाले की डिग्री 3। बताओ इस वाले कार्बन से 1 और 1 2, 2 डिग्री। इस वाले कार्बन से 1 और 1 2, 2 डिग्री। इस वाले कार्बन से 1 और 1 2, 2 डिग्री। इस वाले कार्बन से 1 और 1 2, 2 डिग्री। और इस वाले कार्बन से 1 और 1 2, यानी कि 2 डिग्री। ध्यान से देख लो जरा, बताओ जरा, किसी को इन दोनों सवाल में कहीं भी दिक्कत हो तो बता दो, अभी क्लियर कर लो, अभी क्लियर कर लो। किसी को इन दोनों में किसी भी सवाल में अगर दिक्कत आ जाए तो मुझे बता दो। 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, अभी आएगा, रुक जा रुक जा, थांबा थांबा, आएगा अभी। क्या ये बात क्लियर है आपको, क्या आप ये बात समझ चुके हैं। किसी भी कार्बन की डिग्री निकालनी, जैसे तुम्हारे घर की डिग्री निकालनी है, तुम्हारे घर की डिग्री क्या है, तो कॉलोनी में, जिस कॉलोनी जिस मोहल्ले में तुम रहते हो उसके आस और पास में एक एक घर होगा, तो डिग्री तुम्हारी 2 हो जाएगी। मान लो पीछे भी घर है तो डिग्री 3 हो जाएगी। आगे तो नहीं होगा ना, बीच में थोड़ी फंसे रहोगे पता चला ऐसा घर है कि अपने घर से बाहर निकलने में दूसरे घर की जरूरत पड़ रही है। तुम्हारा जो घर है चार तरफ थोड़ी घिरा होगा, लेकिन हाँ कार्बन चार तरफ घिरा होगा, घर नहीं घिरा होगा, घर का कुछ दरवाजा भी होगा। ठीक है भाई, क्लास में तुम जिस बेंच पे बैठते हो, याद करो वो दिन, कभी स्कूल जाया करते थे किसी जमाने में, तो क्लास में जिस बेंच पे बैठे हो, तुम्हारे आस पड़ोस में जो बैठा है डायरेक्टली कनेक्टेड, वो तुम्हारी डिग्री है। पीछे भी कोई बैठा है डायरेक्टली कनेक्टेड, तो वो तुम्हारी डिग्री है। ठीक है, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया। अब आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी कि सर 0 डिग्री, अब एक ने पूछा ना सर 0 डिग्री नहीं हो सकता क्या? बेटा 0 डिग्री हो सकती है लेकिन मानते नहीं है ना? जैसे सुनना ध्यान से, अब मैंने बोला था ना ऑर्गेनिक फ्लेक्सिबिलिटी मांगती है। आइए जरा मुझे बताओ, इस वाले कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड हैं? बोलो बोलो, इस वाले कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड हैं? बताइए। कह रहे हैं अभी भी जाते हैं स्कूल? अच्छा जाते हैं स्कूल तुम, वाह यार। इस वाले कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड हैं? कोई बता सकता है मुझको? कह रहे हैं हम तो अभी भी स्कूल जाते हैं, बहुत बढ़िया। बताओ, इस वाले कार्बन से एक भी कार्बन कनेक्टेड नहीं है, तो इसको बोलेंगे 0 डिग्री बोलना चाहिए था। मैं आपकी बात से सहमत हूं, जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा था 0 डिग्री बोल देते, लेकिन ऐसा बोलते नहीं है। इसको बोलते हैं सुपर 1 डिग्री। सुपर 1 डिग्री कहते हैं इसको, 0 डिग्री नहीं कहते हैं, है ना? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि 0 डिग्री अगर बार बार ऐसे 0 डिग्री लिखा ना, तो होता क्या है, कुछ कंडीशन भी होती है फिजिकल केमिस्ट्री 0 डिग्री, है ना? टेम्परेचर वगैरह से कंफ्यूज ना हो जाए लोग, है ना? इसलिए इसलिए इसको सुपर 1 डिग्री बोला है ना? नहीं तो पता चला 0 डिग्री तो लोग समझ लें कि भाई फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री तो नहीं गई, तो इसलिए इसको सुपर 1 डिग्री बोला है। ठीक है, ओपी पॉइंट का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, तो आप नोट्स में ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाइएगा। इसको हम सुपर 1 डिग्री बोलते हैं कि चलो वो खुद तो कार्बन है ना। आइए जरा इसका बताइए, बताइए ये वाला कार्बन किससे कनेक्टेड है? कितने कार्बन से कनेक्ट, किससे नहीं, ये बताओ कितने कार्बन से कनेक्टेड है ये वाला? किसी से नहीं है, तो इसको खुद बोल देंगे कि यार एक कार्बन है, तो इसको सुपर प्राइमरी बोल देंगे। सुपर प्राइमरी, है ना? 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री मतलब टर्सरी, 4 डिग्री क्वाटरनरी, है ना? ये नाम होते हैं। ठीक है, तो ये भी और ये भी सुपर प्राइमरी है, समझे? 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री का मतलब टर्सरी, ठीक है, और 4 डिग्री का मतलब होता है क्वाटरनरी। ठीक है, समझिस समझिस कि नहीं? ठीक है, सरस छे। सुपर सेकेंडरी नहीं होता, नहीं सुपर सेकेंडरी नहीं होता, सुपर सेकेंडरी नहीं होता, वो कुछ और हो जाता है, मतलब 1 डिग्री कुछ बन जाएगा। डन, चलूं आगे? इजाजत हो तो बताइए, आगे बढ़ जाऊं? सरस छे, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा तुम लोग कहां कहां से हो, जरा एक बार बताना, देखे जरा कहां कहां से हैं लोग, एक बार बताई हो कहां कहां से हो? ओ बेटा जी, बाबू जी, बताओ जरा देखें। महाराष्ट्र, पटना, असम, छत्तीसगढ़, बिहार, रांची, झारखंड, एमपी, वेस्ट बंगाल, फिरोजाबाद, यूपी, जम्मू कश्मीर, क्या बात कर रहे हो, नवादा, त्रिपुरा, त्रिपुरा से भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लोग, आए हैं, वेस्ट बंगाल, असम, यूपी, गुजरात, बिहार, लखनऊ, कर्नाटका, कर्नाटका कर्नाटका से जुड़े हो, जैसलमेर, क्या बात करो, इटावा एक लिखता है पाकिस्तान अरे यार, वैसे पढ़ते हैं बच्चे? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यूएस के बच्चे पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे पढ़ते हैं, दुबई के पढ़ते हैं, दुबई में सीबीएसई स्कूल है ना। वाह यार, जलगांव, नांदेड़, इंग्लैंड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बस बस समझ गए, मतलब पूरे
हिंदुस्तान के बच्चा है अर्जुना 2.0 में। आइए जरा इसी बात पे डिग्री ऑफ एल्कोहल देख लेते हैं। आप भी क्या याद रखोगे कि दाऊद ने डिग्री ऑफ एल्कोहल बताई आज। आ जाओ, डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या कहता है भाई साहब? बहुत आसान है, एक लाइन की डेफिनेशन पढ़ लो। द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट। बस बस बस। डिग्री ऑफ एल्कोहल कोई तुमसे पूछे ना, उससे कहना सुनो इधर आओ, मुझे बस इतना बता दो कि OH किस कार्बन पे जुड़ा है, फिर मैं देख लूंगा, है ना, फिर मैं देख लूंगा। तो बताओ जरा, इस एल्कोहल की डिग्री पता करनी, इस एल्कोहल की। तो तुम क्या करो, तुम इस वाले OH को पकड़ लो, पकड़ लो, इसको पकड़ लो। तो इस वाले OH को पकड़ा, तो ये कार्बन की डिग्री पता कर लो बस। बताओ जरा, इस OH को पकड़ लिया और इस कार्बन की डिग्री पता करनी है, इस कार्बन की। बताओ, इस कार्बन की डिग्री पता करो, इस कार्बन की डिग्री पता करो, जो सीख चुके हो पीछे तुम। एक और एक, दो कार्बन कनेक्टेड है तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये कार्बन 2 डिग्री है, इस पर OH लगा है, तो मैं बोल दूंगा इसको ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। क्या ये बात क्लियर है? क्यों भाई, पकड़ लिया? अरे वाह, बहुत बढ़िया। अगला, अगला, इस OH को पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो इस OH को। तो ये वाले OH को पकड़ के मुझे बताइए जरा, इस कार्बन की डिग्री क्या है? बोले बोले बोले, इस कार्बन की डिग्री क्या है? अरे बता दो भाई, इस कार्बन की डिग्री क्या है? सर, इससे ये 2 कार्बन कनेक्टेड हैं तो 2 डिग्री हो गया। यानी कि ये एल्कोहल भी क्या कहलाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा अंकिल। सही है। चलिए जरा, एक सवाल आपकी अखियों के सामने लिख रहा हूं, मुझे इसका जवाब दे दें। ये वाला OH क्या है, ये वाला OH क्या है, कौन सी डिग्री का है, और ये वाला OH क्या? आपके आंखों के सामने मुझे बताइए, एल्कोहल के पास में ही लिख देना कौन से डिग्री का एल्कोहल है। एल्कोहल के सामने लिख दो कौन से डिग्री का एल्कोहल है, बताओ कौन से डिग्री का ये एल्कोहल है, बोल दीजिए। जूस पियोगे? मौसम, सॉरी, सीताफल का। वाह यार, बताओ जरा क्या आंसर आएगा। मजा आ गया। बोलो। क्या आंसर आ रहा है? वाह यार, सोच रहे हो कि चम्मच से कैसे जूस पी रहा मास्टर। बेटा, सीताफल में पल्प होता है ना, पल्प तो चम्मच से खाने में मजा आता है। आइए, OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब मुझे इसकी डिग्री पता करनी ना। तो ये एक कार्बन से कनेक्टेड, तो 1 डिग्री, तो ये वाला 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन इन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी 2 डिग्री हो जाएगी। और ये OH इस कार्बन से जुड़ा और ये 1 2 3 से जुड़ा, यानी कि 3 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात? मजा आ गया? क्लियर है एकदम? हाय हाय, क्या बात है। अरे 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 रे, अरे रे। चलिए अगला सवाल करके बताइए। CDE, चलिए अगला क्वेश्चन। 1 मिनट का समय दे सकता हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा समय नहीं, 1 मिनट में कर लो तीनों सवाल। वाह यार, कह रहे अकेले अकेले खा रहे हो? सुबह से क्लास ले रहा हूं। डन। अरे बताइए हो, इससे जोड़ा है 1 डिग्री हो जाएगा। देखो, क्योंकि ये वाला कार्बन इससे ही कनेक्टेड है ना, बस
इसको देखो, OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये 2 डिग्री हो जाएगा, और OH इस कार्बन से जुड़ा है और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री। ठीक है, अगला OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री। OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री। समझे, समझे कि नहीं? आय हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मजे आ गए, मजे मजे आ गए, मजे। डन, बस बस बस। अगला आपके सामने एक सवाल है, अगर आपसे कोई बोले डिग्री ऑफ फिनॉल तो आपका मन क्या कहेगा, बताइए। मन चंचल है, मन बहुत आगे भटक जाता है, मन को पकड़ के रखना है, लेकिन मन है कि मानता नहीं। मन है कि मानता, गाना नहीं सुना, मन है कि मानता नहीं, मन है कि मानता नहीं, टेढ़ने। बताइए जरा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है? सर 2 कार्बन से जुड़ा है सर, 2 डिग्री, तो मैं बोलूंगा इसको 2 डिग्री फिनॉल। और ऐसा करने वालों को गरुड़ पुराण में सजा है अंधकूपम। ऐसा नहीं होता, यहां लिखेंगे PHK। पागल हो गया, फिनॉल की कोई डिग्री होती क्या? कोई डिग्री नहीं होती। DKHK, दिमाग खराब है क्या? कोई तुमसे अगर पूछ ले कि सर फिनॉल की डिग्री, दिमाग खराब है क्या? फिनॉल अपने आप में, फिनॉल अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। मतलब आगे तुम जब क्लास 12th में पढ़ोगे तो फिनॉल एक अलग चैप्टर के फॉर्म में उभर के आएगा, यानी कि फिनॉल की रिएक्शंस एल्कोहल की रिएक्शन से अलग होती हैं। एल्कोहल एक अलग चीज है, फिनॉल एक अलग चीज है। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना, किसी ने अगर ये लिख दिया तो तुरंत मुंह से निकलना चाहिए OMG PHK DKHK। समझे, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओ बेटे, हां, फिर सुन लो मेरी बात। अब मैं यहां लिख रहा हूं, फिनॉल की डिग्री नहीं होती मालिक, फिनॉल की डिग्री नहीं होती। अरे फिनॉल अपने आप में एक खुद ही फंक्शनल ग्रुप है, डिग्रियां तो अल्कोहल की होंगी। सर ये जो कंपाउंड है ना, इसका नाम फिनॉल है, ध्यान सुन लो, इस कंपाउंड का नाम फिनॉल है। तो फिनॉल की डिग्री नहीं होती है, इस बात को आप अपने दिल में छाप लें। फिनॉल की डिग्री नहीं होती, अल्कोहल की डिग्री हुआ करती है। सर हम कैसे पता करेंगे कि कौन अल्कोहल है कौन फिनॉल है? ये बात दिमाग में आ रही होगी आपकी, कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी। तो सर ध्यान से देखना, ये क्या है और ये क्या है, बता दीजिए जरा। देखो, अगर बेंजीन से, इसको बेंजीन बोलते हैं, इतना जानते हैं ना, अगर बेंजीन से डायरेक्टली OH जुड़ा है तो इसको फिनॉल कहते हैं। ठीक है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल नहीं है, ये भाई बेंजीन थोड़ी है, और फिनॉल नहीं है तो अल्कोहल होगा। अगर फिनॉल नहीं है तो अल्कोहल ही होगा ना। तो बताओ इसकी डिग्री क्या है? सर इसकी 2 डिग्री है। क्यों? ये वाला कार्बन इससे कनेक्टेड है, तो ये कहलाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। यहां कोई डिग्री नहीं लिखते, हम सिर्फ फिनॉल लिखेंगे, डिग्री नहीं लिखेंगे, फिनॉल लिखेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, ध्यान से सुनिएगा बात, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो मुझे बताओ क्या OH डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? बताएं हाँ या ना, बताओ, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड OH है क्या? बताओ जरा, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड OH जुड़ा है क्या? बताइए जरा, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड OH जुड़ा है क्या? कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये गोला क्यों बना है? गोले का मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड, गोले का मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ऐसा ऐसा बनाओ
या ऐसा बनाओ, अल्टरनेट बनाना है, दो चॉइस है, या तो ऐसे है ऐसे, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। बताओ, मुझे बताओ बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड OH है क्या? नहीं है, तो ये फिनॉल नहीं है, फिनॉल नहीं है तो अल्कोहल होगा, तो अल्कोहल की डिग्री बता सकते हो, बताओ जरा। इस कार्बन की डिग्री क्या है इसकी? सर इस वाले से ये कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री है 1, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा ये, समझे? यहां कोई डिग्री मत लिखना, बस नाम लिख देना फिनॉल। क्या आप ये बात समझ पाए? और सर ये गोलू का मतलब क्या है? बेटा गोलू का मतलब है, ये बीच में गोलू मतलब होता है, या तो तुम ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, दो में से कैसे भी आप बना लीजिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है इसका मतलब। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर बेंजीन से डायरेक्टली ही OH जुड़ा हुआ है तो कोई डिग्री नहीं, लेकिन अगर बेंजीन और OH के बीच में कुछ कार्बन आ गए तो अब वो बेंजीन, अब वो फिनॉल नहीं रहा, अब वो अल्कोहल हो गया, ठीक है, समझे? क्या आप मेरी बात समझ पाए? फिर सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए। एक बच्चा कह रहा है सर 2 डिग्री, अरे इसकी डिग्री चेक करनी है ना, बेसिक डेफिनेशन को कभी नहीं भूलना। OH को पकड़ लो, OH से कनेक्टेड ये कार्बन है, इसकी डिग्री चेक करनी है, इससे एक कनेक्टेड है, 2 डिग्री नहीं 1 डिग्री होगा, ठीक है। इसका नाम बेंजीन होता है। ये छोटे छोटे से जो नाम आते जाए ना आपके दिमाग में रखते जाइएगा, इसको बेंजीन कहते हैं। बेंजीन को ऐसे और ऐसे दोनों में से कैसे भी बना सकते हो। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बताइए, बोलिए। वो बेंजीन क्यों नहीं है फर्स्ट वाला? अरे गोलू, इसमें कहीं गोलू है क्या? नहीं है ना, अरे गोलू नहीं है उसमें, गोलू कहां है उसमें, कहां से बेंजीन हो जाएगा? बेंजीन कैसे आइडेंटिफाई करें दीक्षा जी? बेंजीन या तो ऐसी डिजाइन होगी, डिजाइन से पता चलता है, ऐसी डिजाइन हो, ऐसी डिजाइन हो, ऐसी, ये सब बेंजीन कहलाते हैं, ठीक है, ठीक आहे। सर बट फिनॉल और अल्कोहल तो सेम ही लग रहा है। लगता, ताइफा जी लगता सेम, होता सेम नहीं है, लगता सेम है, होता सेम नहीं है। क्यों? तुमको डिजाइनों में सेम दिख रहा है, लेकिन एक डिजाइन रह गई। बचपन में सीखा था ना, अंतर ढूंढो, है ना, फाइंड द डिफरेंस। यहां गोलू है, यहां गोलू नहीं है, तो इससे मामला पलट गया। क्या ये वाला बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन है, तो बेंजीन से जुड़ा हुआ OH फिनॉल कहलाता है, ठीक है। दोनों सेम है, स्ट्रक्चर है, दोनों सेम है, वाह बहुत बढ़िया। मन की आंखों से देखिए, मन की आंखों से आप नजर डालिए, इस पर डालिए, इस पर डालिए, क्या अंतर है, अंतर ढूंढे। यहां गोलू है, यहां गोलू नहीं है, देखो ना, ठीक है, गोलू का अंतर है बस। इसी बात पे मुझको ये बता दो, इसी बात पे मुझको ये बता दो, फटाफट से आंसर कर दिए, मैं आपको समय दे रहा हूं सारे सवाल करने के लिए, 2 मिनट का, 2 मिनट काफी मेरे ख्याल से, 2 मिनट आप भी क्या याद रखेंगे, 2 मिनट ले लीजिए, चलिए सवाल करिए। देखो सवाल से सीखोगे, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग 2,50,000 सवाल करवाऊंगा। हम्म, कह रहे मन की आंख खराब है। फेना का कहना, मन फेना ही लेना। मन क्या खराब है। हम्म, क्या कहते हो? कूद कूद के बताइए डिग्री क्या है। अरे बोलो ना, जल्दी बताओ, 10 मिनट बच्चे हैं, गोलगप्पे खाना है। चार घंटे तक पढ़ाना? भाई 4 घंटे तक पढ़ाना क्यों भाई?
किस खुशी में? किस खुशी में भाई? कैसे बताएं तुम्हें और किस तरह से। चलिए आइए इधर आइए, पकड़िए पकड़िए। क्या पकड़ना है भाई? ओ OH पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। अब बताओ जरा, इसको देखो, इसको देखो, इचको देखो, इचको देखो और इचको देखो, बताओ, बताइए जरा। ये कार्बन इससे कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री। ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है 3 डिग्री। ये कार्बन इससे कनेक्टेड है 1 डिग्री। ये कार्बन इन दोनों से कनेक्टेड 2 डिग्री। ये फिनॉल नहीं है, अल्कोहल है। बोलो, अरे बोलो भाई। 11132 कितने लोगों का सही था? ईमानदारी से बताना बेटा, मम्मी का समय, कितने लोगों का सही था? ये सही बताना, कितने लोगों का सही था ये? बोलिए, कितने लोगों का सही था भाई? जल्दी से बता दो। सही था? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? पहले दिन ही दिल जीत ले जाओगे क्या? क्यों? पहले दिन ही दिल जीत ले जाओगे क्या? चलिए अगला देखिए जरा, डिग्री ऑफ हेलोजन, छोटे छोटे से पॉइंट। क्या कहना है इनका? भैया डिग्री ऑफ कार्बन एट विच एक्स ग्रुप इज प्रेजेंट, मतलब OH के जैसा। आप OH पकड़ते थे, यहां X पकड़ लो। आओ जरा पकड़ लेते हैं, बोलो। हेलोजन को पकड़ लिया, इस कार्बन की और इस कार्बन की डिग्री बता दीजिए, आंसर आ चुका है। बताइए जरा, इस कार्बन की डिग्री क्या है? सर 2 कार्बन कनेक्टेड है 2 डिग्री। अब इसका नाम क्या बोलोगे? 2 डिग्री क्लोराइड बोल दो। Cl लगाए ना, Cl के लिए क्लोराइड, F के लिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे लगाना है ना। यहां बताओ इसके लिए, सर 2 कार्बन कनेक्टेड है तो 2 डिग्री ब्रोमाइड बोल दो। ये 2 डिग्री ब्रोमाइड है। F के लिए फ्लोराइड लगाते हैं, Cl के लिए क्लोराइड लगाते हैं, ब्र के लिए, Br के लिए ब्रोमाइड लगाते हैं, और I के लिए आयोडाइड लगाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए? नोट कर लो तो मुझे सूचित कर देना। कह रहे दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर? नहीं बेटा, आज तो हमारा 36वां लेक्चर है और लगभग हमारा हाइड्रोकार्बन एंड होने वाला है। क्या बात कर रहे हो आप? डन। डन छे। हुई गवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अंतिम पॉइंट और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे, है ना। लास्ट और पढ़ लेते, डिग्री ऑफ अमीन्स। ठीक है, छोटा सा है, बहुत आसान है। अभी तक जो तुमने पढ़ा उससे थोड़ा अलग है ये। क्या बोला मैंने? अभी तक तुमने जो पढ़ा उससे थोड़ा अलग है ये। फिर सुन लो, अभी तक तुमने जो पढ़ा उससे थोड़ा अलग है ये, यानी कि इसकी डेफिनेशन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कम ऑन बॉयज, फोकस। आइए, आइए गाइस इधर। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, इस लाइन को कम से कम 5 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, पढ़ो पढ़ो 5 बार। अरे पढ़ो तो।
आखिरी है, बस खत्म कर रहे हैं। डिग्री ऑफ अमीन पढ़ के खत्म, बाकी होमवर्क दे दे, होमवर्क कर लेना। बताओ जरा, सर आप कहां से हो? बेटा मैं तो इंडिया हिंदुस्तान यहीं कहीं रहने वाला हूं। बताओ जरा, डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए, क्या कह रहे हैं? 5 कह रहे हैं, गर्ल्स को नहीं बोलो, अरे कौन गर्ल्स, कॉमन गर्ल्स, बताइए जरा। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद नाइट्रोजन। 5 बार पढ़िए, 5 बार, 5 बार। कह रहे मालिक साइड हटोगे तब पढ़ेंगे ना। हाँ, लो हट गए साइड। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन। दादा ए दादा, number of carbon atoms directly connected with the nitrogen. Number of carbon atoms directly connected with the nitrogen. Number of carbon atoms directly connected with the nitrogen. Number of carbon atoms directly connected with the nitrogen. अच्छा, समझ गए? तो किसको पकड़ना है अपन को? नाइट्रोजन को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो और इसको पकड़ लो। बताओ जरा, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने एटम हैं? बता दीजिए जरा। 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। समझे बात? कह रहे 50 बार पढ़ लिया मैंने, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आइए आइए, इसका बताइए। नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड 2 यानी कि 2 डिग्री। आइए आइए आइए, नाइट्रोजन से कनेक्टेड 1, नाइट्रोजन से कनेक्टेड 1 यानी कि ये 1 डिग्री। समझे? अगला, नाइट्रोजन से कनेक्टेड 1 यानी कि 1 डिग्री। समझे? खेला समझे? खेला क्यों अंकल, खेला समझे? ठीक है। कह रहे हैं 10,000 बार पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। लिख लो फिर, 1,00,000 बार लिख लो जल्दी से। नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने? अच्छा एक बात बताना, एक बात, इधर देखना जरा। अगर मैं आपसे पूछूं इसके बारे में क्या ख्याल है और इसके बारे में क्या ख्याल है, तो आप जरा इन दोनों का आंसर बताना। बताना जरा आंसर क्या है इसका, बोलो। बोलो बोलो बोलो। बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसकी डिग्री 1 नहीं होगी, और क्या कह रहा था मैं तुमसे कि 5 बार पढ़ो, तब तो पढ़ नहीं रहे थे। ध्यान से देखिए, दोनों की डेफिनेशन में अंतर है। एल्कोहल की डिग्री क्या होती है? OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री क्या है सर? 2 डिग्री। तो ये कहलाएंगे 2 डिग्री एल्कोहल। ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे 2 डिग्री एल्कोहल। समझे? और जब हम इसको देखेंगे, नाइट्रोजन हमको देखेंगे, हम नाइट्रोजन को देखेंगे और हम मुस्कुराएंगे, और इसकी डेफिनेशन क्या कहती हम ये पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन है? 1। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? और इसको अमीन कहते हैं। समझे? OH की डिग्री की डेफिनेशन अलग है, नाइट्रोजन की डिग्री की डेफिनेशन अलग है। OH की डिग्री की डेफिनेशन यानी कि एल्कोहल की डिग्री की डेफिनेशन है, OH जिस कार्बन से जुड़े हैं, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 2। इसीलिए यहां पर 2 डिग्री है। इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं? इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़े हैं वही डिग्री होंगे, है ना? तो नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़े हैं ना, तो वही डिग्री होंगे, 1 डिग्री अमीन। समझ गए खेल? खेला समझ चुके हैं आप? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इसी बात पे
ये कुछ सवाल आपके सामने हैं, आंसर कर दीजिए जरा, बताइए। कुछ सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, बता दीजिए। कह रहे जाने दो, जाने देंगे, जाने दो, सवाल तो कर लो इसके, जाने देंगे, आप सवाल कर लीजिए। आप मुझे करके बताइए ई एफ, ये दो करके बताइए, जी एच और आई मैं बताता हूं, है ना। जी एच और आई मैं बताऊंगा, पहले आप ये ई और एफ कर दो। मुझे बताओ ई वाले का और एफ वाले का, जी एच आई अभी मत करना, वो मैं बताऊंगा, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, वो मैं बताऊंगा, मैं बताएगा वो। कह रहे आपको गोलगप्पे खाने नहीं जाना, अभी मैंने उसको मैसेज कर दिया, मटर छील रहा है अभी। मैंने कहा मसाला बनाओ, तब तक अपन सवाल करवा के आते हैं। बताइए जरा इसका आंसर, ई और एफ बताना। नाइट्रोजन को पकड़िए, एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन को पकड़िए 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री, नाइट्रोजन को पकड़िए 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री। समझ गए खेल। एफ वाला तो अभी हम कर चुके हैं, नाइट्रोजन को पकड़िए 1 कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री। अब ध्यान से सुनिएगा, जी एच और आई के लिए आपको एक पॉइंट समझना होगा पहले, वो पॉइंट है ये, ठीक है। डिग्री ऑफ एनिलीन, ध्यान से सुनना बात को, डिग्री ऑफ एनिलीन आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, इसको एनिलीन बोलते हैं, जैसे फिनॉल था ना, फिनॉल, फिनॉल था ना, जैसा जैसा फिनॉल था वैसे ही है ना। तो नाइट्रोजन को पकड़िए, नाइट्रोजन को पकड़िए, तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन है, नाइट्रोजन से एक कनेक्टेड है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम बोलेंगे 1 डिग्री अमीन बोलेंगे इसको, हम इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमीन। और अब आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है, अब आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। सर 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 इसकी डिग्री होती है, अमीन की डिग्री होती है, और किससे कनेक्टेड, बेंजीन से कनेक्टेड, बेंजीन से कनेक्टेड, है ना। जैसे आप इसको एनिलीन कह सकते हो, इसकी डिग्री होती है। सर हमें कैसे पता चले ना, मैंने बोला ना, आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। फिनॉल की प्रॉपर्टी अलग होती है, ये सब रिएक्शन से पता चला, है ना। एनिलीन की रिएक्शन और नॉर्मल जो अमीन होती है उनकी रिएक्शन सेम होती है, एल्कोहल की रिएक्शन और फिनॉल की रिएक्शन अलग अलग होती है। यही तो बात है, यही तो बात है। इसीलिए यहां इसको अलग कैटेगराइज नहीं किया गया है, वहां एल्कोहल और फिनॉल को अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि दोनों की केमिकल रिएक्शन अलग होती है। यहां और नॉर्मल अमीन की बात करूं मैं, बिना बेंजीन से जुड़ी, उनकी रिएक्शन सेम होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए अलग से लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो ये वो पीएच के डीकेएच के नहीं है, इसकी डिग्री होती है, ये सही लिखा है, ऊपर लिखी सारी बातें सत्य घटनाओं पर आधारित है। सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। कृपया 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 जो लिखा है, कृपया जो लिखा है उसको मानकर आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है। वास्तविक जीवन से खुले, ऊपर लिखी सारी बातें सत्य है, सत्य घटनाओं पर आधारित है, कह रहे सीआईडी पंकज। ये एकदम सही है, क्यों, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, वो केमिकल रिएक्शन कराओगे तो पता चलेगा ना, और अभी थोड़ी पढ़ोगे, तुम 12th में पढ़ोगे वो, है ना, ठीक है।
समझे बातें? बस फिर क्या, अब आप इनके आंसर कर दो, बता दो आप इनके आंसर। अब अगर बेंजीन से नाइट्रोजन जुड़ा है तो उसकी डिग्री होती है, ठीक है, और उसकी डिग्री होती है यानी कि नाइट्रोजन से कनेक्टेड एक कार्बन है तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन से कनेक्टेड एक और एक 2 कार्बन है तो 2 डिग्री, और नाइट्रोजन से कनेक्टेड 1, 2 और 3 कार्बन है तो 3 डिग्री। समझ गए? ठीक आए? बस फिर क्या, हम निकल पड़े। ठीक है? क्यों क्यों भाई, समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? याद दिलाऊं क्या? मैं बहुत बाद में आया क्या? क्यों, चलूं क्या? होमवर्क दे दिया है मैंने आपको, 10 सवाल, सवाल 10, ठीक है। ये कुछ सवाल है, एक मैंने जेई मेन का भी डाला ताजा ताजा, आपको लगेगी हाँ देखो, पहला लेक्चर, सोचो पहला लेक्चर अर्जुना नी 2.0 2024 जेई मेन का सवाल है, देख रहे हो आप, कर लेना इसको होमवर्क में आपके, है ना, कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका कि हाँ कुछ पढ़ाया है मास्टर ने आज। ठीक है, तो कुछ होमवर्क है, सवाल कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, चलिए चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आते रहना, हम यहीं मिलेंगे 7:30 से 9, गुरुवार शुक्रवार शनिवार 7:30 बजे से आपके आगमन तक। आइए, पहला लेक्चर है तो आपसे कुछ बातें हो जाएं, कैसा लगा लेक्चर आपको जरा पूछ लिया जाए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या मेरा फोन उठा पाएंगे आप? हेलो 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 हेलो, देखिए सबको हमने भेज दी रिक्वेस्ट, हेलो हेलो हेलो। डर्मीकूल कौन है ये? बेटा सर्दियां आ गई, तुम अभी तक डर्मीकूल नाम रख रखा है तुमने। हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हैं आप? लक्ष्य, सानिया, हेलो लक्ष्य, सानिया, मुस्कान, शुभम, भूमिका, संध्या, हालिए 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 हालिए, कैसे हो भाई, कैसी चल रही तैयारी आपकी? हेलो, कैसी चल रही है तैयारी? आवाज नहीं आ रही, कैसी चल रही तैयारी बताओ? हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, कैसी चल रही तैयारी बताइए? मुझको ऐसा लग रहा है कि, हेलो हेलो हेलो, क्या अब आवाज आ रही है? बताइए, मतलब हमने फोन लगाया, फोन नहीं उठा रहे हैं लोग, बताइए। यस सर, घंघोर उठा लिया। बेचती है तो, गजब बेचती है। उठा लिया हेलो सर। ए हेलो ए हेलो, हेलो सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। नहीं आ रही यार, नहीं आ रही। अरे तुम्हें तो आएगी। अरे हमें तो आएगी। हाँ भाई, तुम्हें तो आएगी भाई, यहां से बोल रहे हैं माइक से, वीडियो कॉल में अलग होती है इसमें आवाज, ठीक है। चलिए फिर जाते जाते आपको 2 लाइनें सुना देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो लाइनें कुछ ऐसी हैं, सुनिए फिर ध्यान से। आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती। आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद होना, अगर आपके अंदर जिद होना, तो आपको हार भी हरा नहीं सकती है, ठीक है। तो ये खेल है आज का, और सुना दूं? तुम भी याद रखोगे, दाऊ ने 2 सुनाई है। सुनिए फिर एक और 2 लाइन आ रही है। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे,
मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में ही जीने का हुनर आता है। ठीक है, और बोलो, और सुनोगे? जीतेंगे हम, ये वादा करो। अच्छा, अब छुट्टी नहीं लिखोगे? अब नहीं लिखेगा कोई छुट्टी छुट्टी। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। ठीक है, चलिए बाकी कल के लिए भी बचा दो थोड़ी। ठीक, चलिए मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय। रिवीजन करके आना, जो आज आपको बताया था ना, शुरू में ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को ले और कल रिवीजन करके आए सभी लोग। बाय।